जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष हमारे इस यूट्यूब पर ज्योतिष के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अभी हम दशा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा सुना और इस हमारे चैनल पर देखा कि सूर्य की दशा में किस प्रकार से फल मिलते हैं अच्छे हो तो। उसके बाद चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त किया, उसके बाद मंगल के बारे में प्राप्त किया। आज मैं मंगल का ही विशेष मंगल के बारे में ही जानकारी दे रहा हूँ। ये विषुवंतरी दशा में जो है मंगल के जो 7 वर्ष की दशा होती है, उन 7 वर्ष की दशा काल में महादशा के बारे में क्या फल मिलते हैं, और फिर महादशा में जो 7 वर्ष के जो उसमें अंतरदशा चलते हैं, उस अंतरदशा में जो 9 ग्रहों की दशा चलती है उसमें किस प्रकार से कैसे फल मिलते हैं। फिर अंतरदशा के बाद पर्यंतर दशा चलते हैं, फिर उसके बाद जो है सूक्ष्म दशा चलती है, फिर प्राण दशा चलते हैं। इस प्रकार से 4 स्टेज में चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है महादशा और अंतरदशा तक का ही देखा जाता है। तो अभी आप हमारे वीडियो पर आपने मंगल के दशा के बारे में कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अशुभ हो तो किस प्रकार से फल मिलते हैं, अगर मंगल शुभ हो तो किस प्रकार से फल मिलते हैं, और मंगल की विषुवंतरी दशा में मंगल की महादशा चल रही हो उसमें अंतरदशा लगा हो तो किस प्रकार से फल मिलते हैं, उसके बारे में हम आज जानकारी देंगे। आपकी जन्म कुंडली में मंगल किसी भी राशि पर बैठा हो तो उस पर से किस प्रकार फल देते हैं, और किसी भी जन्म कुंडली में जो अंतरदशा चलती है उसमें कौन से ग्रह अच्छे फल देंगे, कौन से खराब देंगे, इस उसको कैसे देखने का तरीका हम बताएंगे। तो ये तमाम बातें जानकारी जो है आज हम इस फिर कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर इस चैनल पर आपको हम इसके माध्यम से आपको दे रहे हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और इसके साथ बने रहने के लिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसे हमारे चैनल को लाइक करते हैं, हम आप इसको देखते रहिए, करते रहिए। ये कहते हैं ना कि जानकारी कहीं से मिले तो उसको संग्रह करना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको ज्ञान को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो अभी इस पर हम दशा के बारे में अभी जान रहे हैं। जब ये दशा सारे दशाएं समाप्त हो जाएगी 9 ग्रहों के, फिर हम अच्छी जानकारी दूसरी चीज़ के बारे में बताएंगे आपको। आप सभी हमारे इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें। तो चलिए हम समझाते हैं कि किस प्रकार से मंगल की दशा जो 7 वर्ष की होती है विषुवती दशा में, उसमें जो अंतर्गत दशा जो 9 ग्रहों के चलते हैं उसमें किस प्रकार से फल मिलते हैं, और फिर ये जो मंगल आपकी जन्म कुंडली में किसी राशि पर है तो किस प्रकार से फल मिलते हैं, इसी तमाम बातें हम जानकारी आज देंगे। इसके बाद जो है आपको राहु ग्रह की दशा के बारे में बताएंगे। जैसे विषुवती दशा में जो है मंगल के बाद राहु की दशा शुरू होती है, फिर उसके बाद जो है आगे की दशा हम बताएंगे। आज हम चलते हैं, आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे इस मंगल की दशा में शुभ अशुभ फल की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो जैसे आप समझते आ रहे हैं कि मंगल की दशा जो है विषुवंतरी दशा में जो है मंगल की दशा जो है 7 वर्ष की होती है, और इन 7 वर्षों में जो है इन 9 ग्रहों के समय बटे हुए होते हैं। ये फिक्स है, इसको कोई आगे नहीं कर सकता, पीछे नहीं कर सकता। ये गणित वैदिक में आनंद से फिक्स है। तो इसमें मंगल के बाद राहु आते हैं, राहु के बाद गुरु, फिर शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, इस तरह से होते हैं। 9 ग्रह के फिर चलते रहते हैं, फिर उसमें पर्यंत दशा चलती है, फिर उसके बाद जो है सूक्ष्म चलती है, फिर प्राण चलते हैं। तो प्राण में घट्टी पल में आ जाता है तो वहां तक कोई नहीं देखता, हालांकि सूक्ष्म तक ही नहीं देखते, 2-4 दिन में कुछ नहीं होता। तो इस पर्यंतर दशा तक नहीं देखते, 10 दिन 5 दिन का आएगा जब इसका पिछले फिर करेंगे। इसमें मंगल में फिर 9 ग्रह चलेंगे, फिर उसमें चलेंगे, इसमें चले, तो उतना नहीं देखते। ये महादशा और अंतरदशा तक का फल देखा जाता है। तो जैसे आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल देखना है, जैसे हमारे इस मंगल की दशा है, पिछले वीडियो में देखा कि सबसे पहले आप दशा जिसको देख रहे हैं उस ग्रह को पता लगाना है, किसी प्रकार से किसी विद्वान से अपने कुछ समझ कर कि वो जो ग्रह है जिसकी हमारे पर दशा चल रही है वो कितना हमारे लिए लाभदायक है, शुभ है, अशुभ है, वो उच्च का है, बलवान है, नीच का है, कितना परसेंट वो ठीक है, उसी अनुसार फल मिलते हैं। ये जो जानकारी है ये समान जानकारी है। जैसे मंगल में मंगल चलते हैं तो उन्नतिदायक लाभ मिलता है, उन्नति भी होती है, लेकिन कुछ कष्ट और रोग भी होते हैं। उसमें राहु चलते हैं तो शुभ अशुभ दोनों फल मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है गुरु पे चलते हैं तो अच्छे फल देते हैं। अगर मंगल बलवान है और जन्म कुंडली में फिर गुरु भी बलवान है तो उसकी महादशा अंतरदशा में आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह शनि है तो समान पदोन्नति होती है, अन्य ठीक ठाक चलता है अगर ठीक है तो। उसी तरह अगर बुध की है तो पीड़ा अवनति होती है, यानी अच्छे फल नहीं मिलते हैं। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो थोड़ा अच्छे मिलते हैं, नहीं तो ज्यादा खराब मिलते हैं। मंगल की दशा में बुध का जो अंतरदशा चलती है। उसी बाद केतु का है जो है, इसमें भी अच्छे नहीं पदोन्नति होती है, अच्छे फल की प्राप्ति होती है।
उसके बाद जो है शुक्र का है, जो इसमें धन की प्राप्ति होती है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, तो आपको धन लाभ होता है जब तक उसके महादशा अंतर्दशा चलते रहेंगे। तो उसी तरह सूर्य की दशा में जो है श्रेष्ठ लाभदायक होती है। चंद्रमा जो है परेशानी पूर्ण देता है, अच्छे फल नहीं देते हैं। अब है कि अगर इस जन्म कुंडली में, किसी जन्म कुंडली में किसी राशि पर मंगल बैठा हो, जैसे 12 राशियां होती है, तो कैसे कैसे कौन से राशि पर अगर मंगल है उसको भी देखा जाता है। तो उसके अनुसार अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल अपनी राशि मेष पर बैठा हुआ था, जातकों को दशा काल में धन लाभ होता है, ख्याति और साहस की वृद्धि के साथ साथ अग्नि पीड़ा भी होती है, यानी धन लाभ होता है, ख्याति बढ़ती है, लेकिन कष्ट और अग्नि से भी भय रहता है, पीड़ा होती है। उसी तरह अगर ऋषभ लगन में है तो धन लाभ होता है तथा जातक परोपकारी होता है, और कष्ट और रोग थोड़ा कष्ट अशुभ कम मिलते हैं और शुभ फल ज्यादा प्राप्ति होती है। अगर मिथुन लगन में तो दशा काल में तो विदेशवास, कुटिल फिजूल खर्च करने वाला और पित्त एवं भाव विकार तथा कर रोग से पीड़ित होता है, शारीरिक कष्ट होते हैं। और व्यक्ति जो है उस पीरियड में वो सोचता है कि विदेश चला जाए, घर से बाहर जाए, वहां जाके वो इसे बसता है, रहता है, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। अगर कर्क राशि में हो तो स्त्री पुत्र से दूर कलेश, कष्ट, चोट, चपेट, अग्नि से भय तथा दूर का निवास होता है। यानी कर्क राशि में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो उसमें भी, कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। तो इसकी जो राशि पर देखते हैं कि हमारे मंगल की स्थिति क्या है, हमारे पिछले वीडियो में आपको लगा हुआ है यूट्यूब पर, उसको समझ करके फिर इसको देख करके आप समझ सकते हैं और किसी को फलित कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसी तरह अगर स्थिर राशि में हो तो दशा काल में शासन लाभ, शस्त्र, अग्नि पीड़ा तथा धन व्यय होता है, यानी अच्छे फल और कुछ कष्ट भी होता है, फिर भी लाभ, अच्छे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और कन्या में हो तो दशा काल में पुत्र, भूमि, धन तथा अन्न का विशेष लाभ होता है, यानी कन्या राशि में जब मंगल होते हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति देते हैं। उसी तरह तुला में हो तो दशा काल में स्त्री, धन से हानि, उत्साह रहित, अधिक झगड़ा तथा, यानी तुला राशि में अगर मंगल बैठे हुए आपकी जन्म कुंडली में तो ज्यादा अच्छे फल नहीं देते। उसी तरह वृश्चिक राशि में हो, जब अपनी राशि में हो जाएंगे दशा काल में अन्न धन से परिपूर्ण तथा अग्नि में शस्त्र पीड़ा होती है, यानी उसको धन के साथ, अंश के साथ लाभ होता है, फिर भी उस दशा काल में अग्नि से और जो है पीड़ा होती है, शस्त्र से चोट लगने का भय रहता है। अगर आपकी धनु राशि में है तो राज्यमान, जय लाभ तथा धन लाभ होता है, यानी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह मकर राशि में तो अधिकार की प्राप्ति, स्वर्ण, रतन लाभ तथा कार्यों की सिद्धि होती है। मकर राशि में हो तो फिर अच्छे फल की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि में हो तो शुभ आचरण का अभाव रहता है, दरिद्रता और रोग, यानी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। मीन राशि में हो तो आदमी ऋणी हो जाता है, चिंता और रक्त संबंधित रोग, पीड़ा, कष्ट होती है, यानी मीन राशि में भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल जो स्थिति क्या है, कौन से राशि पर बैठनी है, जो मेन लगन कुंडली होती है, लगन चार्ट जो होती है, जैसे सूर्य कुंडली कहते हैं, उसमें देखना है। और ये कुंडली का मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ कि इस उदाहरण तौर पर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस कुंडली से हम आपको बता रहे हैं इससे हम कैसे चलेंगे कि जिसकी ग्रह की दशा चल रही है उसमें जो कौन से ग्रह जो है हमको विशेष अशुभ फल देगा, तो हम आपको हमेशा बताते आ रहे हैं। तो इसको देखना कैसे है, जैसे हम पहले बताया, इस फल से इसे कोई लेना देना नहीं है, एक उदाहरण तौर पर हम समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, ये दो घर जो है द्वितीय और तृतीय, इसके और इसके राशि को, और ये जो है द्वादश और एकादश, इस इसके और इसके राशि को जो है लिख लेना है। और फिर यहाँ के छठे, सातवें, आठवें घर के राशि को लिखना है, इसके और इसके राशि को लिखना है। ये जो दिखा रहे हैं इसके जो है आपको क्या देखना है कि हमारे जो जिस ग्रह की महादशा चल रही है, उसकी अंतर्दशा चल रही है, उसमें कौन ग्रह जो हमको विशेष अशुभ फल देगा। तो आपको दूसरे स्थान और तीसरे स्थान के जो भी राशि का अंक लिखा उसको लिखना है। फिर एकादश और अब द्वादश और एकादश स्थान के राशि के अंक लिखना है। उसी तरह यहाँ छठे, सातवें, आठवें स्थान के राशि के अंक को लिखना है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो आप कहीं से कहीं लिख सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है उधर से लिखे चाहे इधर से, चाहे यहाँ से गिनती कर ले चाहे यहाँ से कर ले। तो हम यहाँ से लिखते हैं तो लिखेंगे 6, 6, 7 और फिर इधर चला हमने 10,
उसके बाद 7वें स्थान का राशि लिखा 11, उसके बाद जो 8वें स्थान की राशि को लिखा 12, फिर यहाँ हम आ गए, ये 11वें स्थान की राशि को लिखा क्या है 3, और फिर 12वें स्थान में कौन सी राशि है 4। अब ये हम राशि लिख लेंगे। अब इस राशि के मालिक को लिखना है, मालिक कहिए चाहे स्वामी कहिए एक ही बात है। तो जैसे हम जानते हैं कि इसे कन्या राशि का स्वामी कौन होता है बुध, या बुध लिख देंगे हम। उसी प्रकार हम तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, शुक्र को लिख देंगे। उसके बाद जो है मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं, तो शनि यहाँ लिख दिया। उसके बाद कुंभ राशि का स्वामी 11वां नंबर का राशि जो होता है कुंभ, तो कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है, इसके भी शनि होते हैं, शनि लिख दिए। फिर उसके बाद जो मीन राशि है 12वें अंक का जो है मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी कौन है बृहस्पति या गुरु, एक ही बात है, तो यहाँ हम गुरु लिख देंगे। उसी बात मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है, तो मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध होते हैं, तो फिर हम बुध लिख देंगे। कर्क राशि के स्वामी चौथे नंबर के होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा को लिख देंगे। अब इन जो 7 ग्रह जो लिखे, इन ग्रह को देखना है कि इनमें जो है कौन सा ग्रह जो है डबल आ रहा। जो ग्रह डबल आते हो उस ग्रह की दशा अंतरदशा जो है विशेष शुभ फल नहीं देते। तो इसमें देखा कि बुध एक बार आया और यहाँ भी बुध आ गया, 2 बार बुध आ गया, तो हम इसमें टिक मार लगा देंगे बुध। और इसमें देखा शुक्र एक बार आया और शनि 2 बार आया था, शनि को लगा देंगे टिक शनि। और गुरु एक बार आया, चंद्रमा एक बार आया। तो जो डबल आते हैं उस ग्रह की महादशा में उस ग्रह की अंतर्दशा विशेष अशुभकारी होती है, विशेष अच्छे फल नहीं देखते। तो इस कुंडली से इस दशा का कोई मतलब नहीं रखा। ये उदाहरण तौर पर हम बता रहे हैं आपको, अपनी कुंडली में देखना है जिसकी दशा चल रही हो, चाहे शनि को, मंगल को, सूर्य को, चंद्रमा के 9 ग्रहों में किसी भी राहु केतु किसी का भी दशा चल रही हो, उसमें आपको इस तरह से निकालना है और अंतरदशा आप समझना है कि इस ग्रह की दशा में हमको विशेष शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली को देख करके जान सकते हैं। तो ये हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर मंगल की दशा के बारे में आपने जाना। इसके बाद हम राहु ग्रह की दशा के बारे में बताएंगे कि राहु ग्रह की दशा में अगर राहु शुभ हो, अच्छे हो, तो कैसे फल की प्राप्ति होती है, और खराब हो तो किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर अगले वीडियो में आपने राहु ग्रह की दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।